ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲੈਟਸ ਗੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਰਾਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਬੰਵਰ ਜੀ, ਜੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੰਵਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, की मतलब ट्रेंडिंग केड़े वीज़ा आ रहे हैं, मतलब जी मतलब दसो। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम भंवर सिंह शेखावत है। आई हैव ओवरऑल 15 ईयर ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 ईयर्स से मैं वीज़ा कंसल्टिंग बिजनेस में काम कर रहा हूँ। श्री गंगानगर से हम लोग ऑपरेट करते हैं। अक्रॉस द नेशन पैन इंडिया लेवल पे हम सर्विस ऑफर करते हैं। सो मार्केट में जैसे सुखमीत जी ने मेरे से पूछा मार्केट में किस तरह के वीज़ा, क्या कैटेगरी है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको रिवील करके बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आते हैं टाइप ऑफ वीज़ा पे। वीज़ा कितने टाइप के होते हैं, राइट। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा स्टडी वीज़ा की। स्टडी वीज़ा में डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। आप कॉलेज सिलेक्शन करते हैं, कॉलेज से आपका ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आने के बाद में आप एम्बेसी से वीज़ा प्रोसेस करते हैं। आपका वीज़ा प्रोसेस होने के बाद आप उस कंट्री में जाके अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। कुछ कंट्रीज आपको वर्क अलाउ करते हैं, तो कुछ वर्किंग आवर्स आप वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। वो डिफर कंट्रीज़ के बेसिस पे डिपेंड करता है दोस्तों। सो ये स्टडी वीज़ा का बहुत ही नॉमिनल सा कंसेप्ट है। आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज आपको ऑफर करेगा, आप वीज़ा के लिए प्रोसेस करेंगे और आपका वीज़ा लगेगा, देन यू कैन फ्लाई फॉर दैट कंट्री। नेक्स्ट दोस्तों, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्केट में फ्रॉड है वो है वर्क वीज़ा। आपको पता है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है। लोग बाग जॉब के नाम पे कितना ही पैसा ओवरसीज में, कहाँ डॉलर्स में कमाएंगे, तो कितना भी पैसा जो एजेंट डिमांड करता है, जो भी बंदा डिमांड करता है, लोग देने को तैयार हो जाते हैं। मैं वर्क वीज़ा पे आपको बहुत ही डिटेल में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जिससे आपका ये मिथ दूर हो कि वर्क वीज़ा एक्चुअली कैसे मिल सकता है, राइट। वर्क वीज़ा की दोस्तों 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड। स्किल्ड कैटेगरी दोस्तों इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द जॉब इन द मार्केट, बिकॉज आपको पता है अक्रॉस द वर्ल्ड का कंपटीशन आपको झेलना पड़ता है। उस कंपटीशन का मतलब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, आपकी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है, एक्सपर्टीज इस लेवल पे नहीं है, तो ओवरसीज स्किल्ड जॉब लेना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा ठगी होती है अनस्किल्ड कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके साथ में। जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता है, किसी भी जॉब के नाम पे उसको पैसा ले लिया जाता है, राइट, और बाद में उसका ऑफर नहीं आता है। कई बार फर्जी ऑफर सुखमीत जी दे देते हैं कि ये ऑफर लेटर है, आप आगे वीज़ा प्रोसेस कर लीजिए, राइट। सो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले वर्क वीज़ा जब आप प्रोसेस करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप सपोज ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्क वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं या न्यूजीलैंड के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ के जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स हैं, वो सबसे पहले आपके वीज़ा को स्पॉन्सर करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, राइट। हर जो कंट्री है जैसे न्यूजीलैंड है, उसमें रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स हैं, वही इंटरनेशनल और ओवरसीज मैन पावर हायर कर सकते हैं। तो उन्होंने आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर देना है। उस अपॉइंटमेंट लेटर को आप इमिग्रेशन की साइट पे सबसे पहले वेरीफाई करें, जिससे आपको ये पता लगता है कि मेरा ऑफर लेटर है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, वैलिड है या नहीं, कहीं मेरे साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं फर्जी ऑफर लेटर तो नहीं है। जैसे ही आपका ऑफर लेटर वेरीफाई हो जाता है, फिर आपको एक सही कैटेगरी, जिसके अंदर आपका ऑफर लेटर में मेंशन होता है कि आप किस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करेंगी, उस कैटेगरी में आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है। अपनी वीज़ा की जो फीस होती है वो एम्बेसी की साइट पे दी होती है। इसमें आपको कोई बोले लाखों लगेंगे, वो लगेंगे। आजकल ज़माना बहुत स्मार्ट है, आपको पता है इंटरनेट का युग है, राइट। तो आप अपना एम्बेसी पे जाओ, एम्बेसी की साइट पे जाओ, अपनी फ़ीस को चेक करो कि इस कैटेगरी में मेरी कितनी फ़ीस है, ताकि आपको ये ना फील हो कि भाई हाँ मेरे को किसी ने कुछ बोला और मेरे से कुछ भी चार्ज कर लिया। तो वर्क वीज़ा ऑफर बेस्ड वीज़ा होता है। कोई भी आपको ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ वहाँ जाके नौकरी मिलेगी, ये आपका वर्क वीज़ा है। मतलब वो आपका या तो जाली वीज़ा है या फर्जी वीज़ा है। सो फर्स्ट आपके पास ऑफर लेटर है, देन यू विल गेट योर वर्क वीज़ा। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए फ्लाई कर सकते हैं। अब तीसरी जो चीज आती है वो विजिटर वीजा होता है। अब विजिटर वीजा के नाम पे भी मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड है, बहुत सारे मिथ है। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना था, ये आफ्टर रीच वीजा ये क्या चीज होती है? वीजा के बाद पैसे मिल देंगे, पहले कुछ नहीं लेंगे? हाँ जी, मैंने आपकी बात काटी, ये इसका भी बहुत चलता है। मैं इसका भी इसमें कवर करेंगे। पहले हम लोग विजिटर वीजा पे एक बार बात कर रहे हैं। विजिटर वीजा देखिए किसी भी 2 कैटेगरी में होता है। अगर आपका कोई रिलेटिव अगर ओवरसीज है, आप उससे मिलना चाह रहे
हैं तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, इनविटेशन भेज सकता है कि भाई हाँ मेरा फैमिली मेंबर है आ रहा है, राइट, तो आपको इनविटेशन भेज सकता है, साथ में आपके ट्रिप को भी स्पॉन्सर कर सकता है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसको देने पड़ते हैं कि भाई हाँ वो आपका खर्चा उठाएगा, तो फाइनेंशियली कैपेबल है। स्पॉन्सरशिप जरूरी है। एग्जैक्टली, इनविटेशन। सेकंड होती है टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा मतलब आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, बट हर कंट्री के नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स मतलब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मतलब आप घूमने लायक हैं भी नहीं या नहीं है, राइट। मोस्टली आपने देखा होगा लोग जाते हैं घूमने बट वापस नहीं आते हैं, वहाँ जाके असाइलम अप्लाई कर दिया, इलीगली रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन कंट्रीज में जैसे यूके है, यूएसए है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, शेंजन है, इन कंट्रीज ने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना रखा है कि इसी बंदे को हम वीजा देंगे। अब मार्केट में विजिटर वीजा पे क्या होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी बना दिए। सपोज आपकी आईटीआर नहीं है, आपने फर्जी, यही मेन प्रॉब्लम है। आईटीआर नहीं, अब उसके अंदर आईटीआर भी चाहिए। आईटीआर में आप कह रहे हैं कि मेरी 10 लाख की इनकम है, तो वो इनकम आती कहाँ से है, उसका प्रूफ भी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस प्रूफ, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब का प्रूफ आपको देना होगा। जब भी एम्बेसी को समझ में आता है कि हाँ बंदा इंडिया में स्टेबल है, वाकई में ही घूमने जा रहा है, जब भी एम्बेसी आपको वीजा देती है। वीजा सिर्फ आपके टाइज पे मिलता है कि आप इंडिया में कैपेबल हैं, स्ट्रांगली स्टेबल हैं, राइट, वापस आप जाएंगे, घूम के आएंगे जब भी आपको कंट्री वीजा इशू करता है। अब इसमें आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया, राइट, तो आप बैन भी हो सकते हो। समटाइम्स लोगों को वीजा भी मिल जाता है, और किसी कंट्री में वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल को किस लेवल पे एम्बेसी के सामने प्रेजेंट किया गया है, कि आपकी इनकम आई, पैसा आ रहा है। सपोज आपके खाते में आपके महीने के खर्चे इतने हैं, राइट, वो आप अगर उनको फ्लो में लेके चल रहे हो, एक साथ आपने खाते में 5 लाख रुपए डला दिए, बट वो एम्बेसी अंडरस्टैंड करती है कि वीजा लेने के लिए बंदा पैसे इधर घुमा रहा है। तो एम्बेसी क्या होती है, आपका पूरा ट्रैक देखती है कि बंदे का मंथली इनकम कितना है, मंथली खर्चा कितना कर रहा है, तो ही वो आपको अलाउ करती है कि हाँ बंदा घूमने की पोजीशन में है और वापस कंट्री में आ जाए। भी एम्बेसी ਨੂੰ बेवकूफ बनाने ਦਾ ਆਪਾਂ ना सोचिए। एग्जैक्टली, आजकल आपको पता है एआई बहुत सारे टूल्स हैं जिससे डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो जाते हैं, इवन दे कैन वेरीफाई विद द रिलेवेंट जो एजेंसी है जिसने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो भी वेरिफिकेशन हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही है, विजिटर वीजा के नाम पे भी मार्केट में बहुत, जो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को, जो आफ्टर वीजा और आफ्टर रीच जो कंसेप्ट है, उसमें लोग क्या कहते हैं, सुखमी जी के मेरी एम्बेसी में सेटिंग है, आपको स्पेन भेज दूंगा, आपका 10 लाख रुपए आपको आफ्टर रीच देना है। उस कंसेप्ट में क्या होता है, देखिए, जैसे मैंने 10 फाइल ले ली मार्केट से, 10 लोगों को ले लिया कि भाई तेरे को पैसा देना है वीजा लगने के बाद में, मैं तेरे से 10 लाख रुपए लूंगा, 8 लाख रुपए लूंगा, ठीक है। मैंने 10 वीजा एम्बेसी के अंदर डाल दिए। सपोज मैंने स्पेन एम्बेसी के अंदर लगा दिए शेंजन के लिए 10 वीजा। अब 10 में से मेरा 2 वीजा आ गया, राइट, 8 चलो रिफ्यूजल हो गए, मैंने डॉक्यूमेंट बनाए, बना के 2 वीजा भी मेरे लग गए, तो मेरा तो 30 लाख रुपए बन गया, मेरा बन गया। बाकी 8 मेरी तरफ से कहीं जाओ, मैं आपको हाथ जोड़ दूंगा, भाई साहब वीजा नहीं लगा है, मैं माफी चाहता हूँ, उस आपका पैसा लगा नहीं है। आप समटाइम्स कुछ ये भी कह के बोल देते हैं कि भाई हाँ एम्बेसी फीस आपको बताऊं, मैक्सिमम सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड की फीस है विजिटर वीजा की 23,000 रुपीज इंडिया की, बाकी 10,000, यूएसए का 15,000 रुपीज, बाकी शेंजन के सारे वीजा अंडर 10,000 रुपीज होते हैं। सिर्फ इतनी सी एम्बेसी फीस होती है, तो वो भी उसमें चार्ज कर ली कि भाई साहब एम्बेसी फीस तो आपको देनी रहेगी, उसका खर्चा निकाल लिया अपना थोड़ा बहुत। अब 2 बंदों में से सपोज 2 बंदों का वीजा लग गया 10 में से, तो अगले ने तो 30 कमा लिए, 8 प्रोफाइल खराब हो गई, उससे उसको 8 से भी कमा लिए, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है, प्रोफाइल हुई अगले की खराब हुई। तो विजिटर वीजा मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आप अपना जो कंसल्टेंट है जिसको फाइल दे रहे हैं, आप उसकी प्रोफाइल को पहले एनालिसिस करें कि वो बंदे में वाकई में दम है या नहीं है आपकी प्रोफाइल तैयार करने का। ऐसे खुद को कुछ आता ही नहीं है और इंग्लिश में आपका कवर लेटर लिख के दे रहा है, जिसका मीनिंग ही उसको पता नहीं है, वो आपका कवर लेटर बना के दे रहा है, तो उस केस में आपको पता है आपकी रिफ्यूजल्स बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे रिफ्यूजल्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे कवर लेटर तो तैयार ही होता उनका, वो लैपटॉप में एग्जैक्टली एडिट किया, बट कवर लेटर में सुखमी जी देखिए, कवर लेटर इज ए प्रोफाइल। आज मेरे को अगर डिफाइन करना है कि सुखमीत सिंह ये पर्सनैलिटी है, क्या करता है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों आएगा, इस सारे रीजन एम्बेसी को हम दिखाते हैं। जब एम्बेसी उसको समझती है कि हाँ दिस इज द प्रोफेशनल कवर लेटर, उसके बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और आपको वीजा एम्बेसी इशू करती है। तो ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है मार्केट के अंदर वीजा का। वीजा लेना बहुत आसान है अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है और प्रॉपर गाइडेंस है। प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी
जरूरी है, बहुत राइट। वीजा की सुखमीर जी कोई फीस नहीं होती। लोग लाखों बोलते हैं विजिटर वीजा के नाम पे, ऑस्ट्रेलिया रीच, ऑस्ट्रेलिया वीजा, इन सब की कॉस्टिंग सिर्फ थाउजेंड्स में होती है। आजकल Maximum- जापान का वीजा भी विजिटर वीजा बहुत चला था। हाँ, जापान के विजिटर वीजा में देखिए, जापान एक ऐसा कंट्री है जिसमें आपको एक तो फी नहीं देनी होती, 500 रुपये उनकी एम्बेसी फीस है, राइट। जापान, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, जापान वीजा इशू कर देता है, बहुत अच्छा रेशियो है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप मेरे से पूछना चाहें कि भाई हाँ किन कंट्रीज का वीजा इजी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जापान है, साउथ अफ्रीका है, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बिल्ट होती है। आप सपोज दुबई जाके आ गए सुखमीर, कई लोग थाईलैंड वगैरह इन देशों में चले जाते हैं, ये ट्रैवल हिस्ट्री में नहीं, देखिए इनसे आपका इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंस बनता है, एक्सपीरियंस बनता है, राइट। बट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए नहीं बनती है कि आप अगर थाईलैंड जा रहे हैं तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है। पहली चीज, ऑन अराइवल आपने वीजा ले लिया करके, आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया, आपका कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ, आप क्या करते हैं, क्या आपके फाइनेंशियल इनकम है, राइट, क्या जॉब एम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं चाहिए होता है। तो इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ट नहीं होती है। बट आप अगर जापान की फाइल लगा रहे हैं तो आपको आपकी ITR भी देनी पड़ेगी, आपके बैंक स्टेटमेंट भी देने पड़ेंगे, उनको बताना भी पड़ेगा आप कौन हो, क्या करते हो, जब भी वीजा इशू होता है। अगर आप जापान साउथ अफ्रीका वीजा इजी आपने ले लिया, आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड कर ली, फिर आप भले UK का लगाओ, USA का लगाओ, कनाडा लगाओ, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बिल्ट हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है सुखमीर जी। और कोई आप जानकारी अपने व्यूअर्स को मेरे एंड पे देना चाहें तो पूछ सकते हैं। ज़्यादातर तो आपने कवर कर ही ली जी। तो एक तो आपका कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह जरूर बताएं जी जी जी। को कहाँ पे आप। देखिए दोस्तों, मैं लेट्स गो ओवरसीज से बात कर रहा हूँ। लेट्स गो ओवरसीज श्री गंगानगर राजस्थान में है। हम लोगों का एक छोटा सा ऑफिस है। हम पैन इंडिया लेवल पे काम करते हैं। पैन इंडिया लेवल पे हमारी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बूस्ट होती हैं। हमारे कस्टमर अक्रॉस द नेशन से हैं, दिल्ली से भी हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम ऑनलाइन हेल्प करते हैं, ऑनलाइन ही उनकी पूरी मदद करते हैं। मैं आपको मेरा नंबर भी इस पर शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, 9057246629 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। लेट्स गो ओवरसीज 19 के नाम से हमारा इंस्टाग्राम ID है, जो भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम से यूल फाइंड इट। आपको कैप्शन में भी हम लोग इसका मेंशन करके देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल सुखमीर जी के पेज पे आपको अवेलेबल मिलेगी। सो कोई भी वीज़ा रिलेटेड इशू हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए पैसा देना होता है। अगर फ्री में भी आपको गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह का प्रोफाइल रिव्यू करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछना है, तो आप फ्री हमें हमारी तरफ से काउंसलिंग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका आपके लिए कोई सिंगल पैनी भी हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सुखमीर जी का जो आज हमारे ऑफिस में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स। ओके, थैंक यू।